वाह पापा जी वाह, आपको अपने पास रखे हम, आपको खाना दे हम, आपकी देखभाल करें हम, लेकिन जब आपकी पेंशन के रुके हुए पैसे आपको मिले तो आपने वो पैसे हमें ना देकर अपने छोटे बेटे को दे दिए। बहू, मुझे गलत मत समझ। रुकी हुई पेंशन के सिर्फ 90,000 रुपये मिले थे। वो पिछले हफ्ते जब मोनू आया था ना, तो बेचारा बहुत परेशान था। वो कह रहा था काम सही नहीं चलने की वजह से ना उसको पैसे की तंगी हो गई है, इसलिए उसके दोनों बच्चों की 3-3 महीने की फीस रुक गई है स्कूल की। हाँ पापा जी, हमें सब पता है। जब भैया के साथ रेनू भी आई थी ना, मैं किचन में चाय बना रही थी तो मेरे साथ ही खड़ी हुई थी, बता रही थी मुझे कि हमारे साथ पैसों की तंगी चल रही है, स्कूल की बच्चों की फीसें नहीं गई है। अगर मैं कुछ बोलती ना तो हमें ही उल्टा उसकी मदद करनी पड़ जाती, इसलिए मैं तो चुप ही रही। ठीक है बहू, तुम लोगों की अपनी सोच है, लेकिन एक बाप की अपने बच्चों के लिए अलग सोच होती है। एक बाप अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। हालांकि मोनू ने मुझसे कोई पैसों की मदद नहीं मांगी और मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अगले दिन जब सुबह उठा, मैंने देखा मेरे फ़ोन पर मैसेज आया हुआ था मेरे डिपार्टमेंट वालों की तरफ से। उसमें लिखा था कि मेरी जो रुकी हुई पेंशन है उसमें से 90,000 रुपये उन्होंने मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद भगवान मेरे ज़रिए मोनू की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो सारे पैसे मैंने मोनू को दे दिए ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर सके। बहू, मेरी डिपार्टमेंट वालों से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि आपकी बाकी के जो पेंशन के पैसे बचे हैं वो 3-4 महीने में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद मैं छत पे कमरा बनवा दूंगा। पता नहीं पापा जी, आप कभी छत पर कमरा डलवा पाओगे या नहीं डलवा पाओगे। हम तो अब आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। राजीव, हम ऐसा करेंगे, खुद ही हम अपने पैसों से ही छत पर कमरा बनवा देंगे। पापा जी का क्या भरोसा, फिर किसी दिन मोनू भैया आ जाएंगे, अपना दुखड़ा रोने लग जाएंगे, फिर पापा जी को मोनू भैया पर तरस आ जाएगा और अपने पेंशन के पैसे सारे उठाकर मोनू भैया को दे देंगे। हम तो हाथ पर हाथ रख कर ही बैठ जाएंगे। पापा जी बुरा मत मानना, इस मामले में मेरे मम्मी पापा बड़े समझदार हैं। वो पता है जिस बेटे के पास रहते हैं ना, अपनी पेंशन का सारा पैसा उसी बेटे को देते हैं, और देना भी चाहिए। अगर जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, उसको अपने पास रखे, तो पेंशन का सारा पैसा ना उसी बहू बेटे को मिलना चाहिए। ठीक है बहू, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये क्या तरीका हुआ पापा से बात करने का? मैं पापा के सामने ना आपसे बहस करना नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है कि मैंने पापा को यहाँ इसलिए रख रखा है ताकि मैं पापा की पेंशन का पैसा खा सकूं? डॉली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अच्छी खासी सैलरी है और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कुछ महीनों से मोनू का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। उसके साथ पैसों की बहुत तंगी चल रही है, और तो और उसका घर छोटा है, ऊपर से तीसरी मंजिल पे है। अब पापा के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए पापा तीसरी मंजिल पर चढ़ ही नहीं पाते हैं। अब इन्हीं सब वजहों से पापा यहाँ हमारे साथ रहते हैं, और वैसे ही पापा को अपने साथ रखने में हमें कोई परेशानी थोड़ी है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, आते समय दूध सब्जी लेके आ जाते हैं, जो दो बेचारे चुपचाप खा लेते हैं। और रही बात भाई की मदद करने की, तो माँ बाप ना कभी भी अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। अपने बच्चों की मदद करने से पहले कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता है कि मैं किस बेटे के पास रहता हूँ, किस बेटे के पास नहीं रहता हूँ।